जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या लिखा है? राइट 4 मोर रेशनल नंबर। जो आपको रेशनल नंबर दिए हैं इसके 4 रेशनल नंबर और लिखने हैं। अब देखो लिखोगे कैसे, तो आपको जो रेशनल नंबर दिए हैं आपको इनके पैटर्न को देखना होगा। ठीक है, पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसके आगे के रेशनल नंबर लिख पाएंगे, क्योंकि पैटर्न मालूम होगा तभी तो अगला लिखोगे, नहीं तो अगला लिखोगे कैसे। ठीक है, यानी कि इनके आगे के रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, तो हमें पहले का जो दिए हैं उसके हम पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर को आप देखिए, माइनस का 3/5 लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब ये माइनस के 3/5 से 6/10 कैसे बन गया और ये 9/15 कैसे बन गया, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। क्लियर? इसी तरह 3 में एक बार 2 का कर दिया, अब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और 5 का 3 में करोगे तो 15 आएगा। 3/5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 आएगा और ये 20 आएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है? यानी कि 3/5 में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका? देखिए पहले 2 का किया था, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, तो अगला नंबर किससे आएगा? जब हम 3/5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 3/5 में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर हमारा क्या मिला हमें? 15/25। क्लियर? ऐसे ही 3/5 में मैंने 5 का कर दिया, मैं 6 का करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 18/30। फिर क्या मिलेगा? 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 4 से 4 निकाल ले ना, 8 का मल्टीप्लाई किया 3/5 में, तो ये हमें 4 नंबर मिल गए। ठीक है, सो 4 मोर रेशनल नंबर इन दिस पैटर्न, ये हमने लिख दिए हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका देखिए एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड यही है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में को मैंने एक शॉर्ट मेथड से करवाया है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 1/4 माइनस का 2/8 माइनस का 3/12। अब देखिए बात वही है, 1/4 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया है? 2/8 आ गया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो माइनस का 1/4 में मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे अगला नंबर क्या मिलेगा? 2/8 मिलेगा। फिर 1/4 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस का 3/4 मिलेगा। अगला नंबर मुझे कैसे मिलेगा? 1/4 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 1/4 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4/16 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पैटर्न समझना है हमें। मान लीजिए पैटर्न हम समझ गए तो हम अगले आसानी से लिख सकते हैं। आज देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, ये माइनस का 1 है, 2 है, 3 है, तो अगला कौन सा आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए ना। और यहाँ पे देखिए ये 4 है, 8 है, 12 है, ये 4 की टेबल चल रही है, तो ये आएगा क्या? कौन सा नंबर आएगा? अगला नंबर कौन सा आएगा? ये माइनस का 4 आएगा और डिनोमिनेटर फिर क्या आएगा? 4, 8, 12, तो 16 आना चाहिए कि नहीं। इसी तरह से माइनस का 5/20 होना चाहिए, माइनस का 6/24 होना चाहिए, माइनस का 7/28 होना चाहिए। अगर ये पैटर्न समझ में आ गए, जो नंबर हमें दिए हैं वो किस तरीके से आए हैं, तो हम नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर भी इसी पैटर्न से लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये पैटर्न भी सही है, अगर इससे करके आओगे तो ज़्यादा सही है। थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है, ठीक है, और समझ में भी आ रहा है कि कैसे निकाला गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, समझ में आ रहा हो? क्वेश्चन नंबर 3 1/6 है, 2/12, 3/18, 4/24। अब देखिए ये माइनस का ऊपर लगा है ना, हम इसको नीचे भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका रेशनल नंबर तो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नीचे लगा सकते हैं इसे। ठीक, तो अब देखिए 1/6 से 2/12 कैसे हो गया? 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और ये माइनस जो ऊपर लगा था उसे नीचे लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको ऐसे किया गया है कुछ, माइनस का 6 और फिर ऊपर कर दिया 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12/2/-12। इस तरीके से किया गया है। ठीक है, इसमें 1/6 में फिर 3 का किया गया है, 1/6 में फिर 4 का किया गया है, तो अगला नंबर कौन आएगा? 1/6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 में 7 का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको निकाल के दिखाए।
ठीक है, 4 तक मल्टीप्लाई किया था तो आ गया 4/24। अब नेक्स्ट नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर 5 का, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये आपके रिजल्ट नंबर आ गए हैं आगे के। अब देखिए पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो, 1 2 3 4, अगला कौन सा होगा 5, और देखिए यहाँ 6 की टेबल चल रही है, 6 12 18 24, तो अगला कौन सा होगा 30, और ये 30 नीचे माइनस का, तो देखिए 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 36। देखिए पैटर्न समझ में आ रहा है, तो आप पैटर्न समझ के भी इसे समझ सकते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आपका, 4 में क्या लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, ए माइनस का 2/3 लिखा है ना, और अगला क्या आया है 2/3, तो हमने इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है 1 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2/3 में क्या करना है मल्टीप्लाई 1/1, और नीचे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2/-3। देखिए अगला पैटर्न वही मिला है। फिर हमने 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4/6 आएगा कि नहीं आएगा, फिर 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 में किसका मल्टीप्लाई 3 का करोगे तो ये 6 आएगा और ये 9 आएगा। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। अगला क्या करना पड़ेगा फिर आपको, 2/3 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8/12 आएगा कि नहीं आएगा अगला नंबर। और पैटर्न भी फॉलो देखिए, 2 4 6 6 के बाद क्या आना चाहिए 8, और नीचे टेबल 6 चल रही है, 3 की टेबल चल रही है, 3 6 9, और ये क्या आ गया 12, देख रहा हो। फिर एक अगला कौन सा आएगा 10/15 आएगा, फिर कौन सा आएगा 12/18 आएगा। देख रहे हो ना पैटर्न, मल्टीप्लाई भी देख रहे हो। तो इस तरीके से आप पैटर्न को बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इतना टफ सवाल नहीं है। तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।